इधर गंगा मुरली को खाना परोसती है और मुरली बताता है कि उन्हें दुर्गावती के घर जाना है और गंगा से तैयार होने के लिए कहना है। लेकिन तभी मुरली को विनीता का फोन आता है। विनीता पूछती है कि सहाना वापस आ रही है। मुरली कहता है कि सहाना को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो बहुत सीधी सादी है और शायद इसी वजह से वो उससे प्यार करता है। मुरली की बात सुनकर विनीता के मन में जलन पैदा होने लगती है और वो तभी इंदु वहां पर पहुंच जाती है। एक नई चाल चलती है और वो चाहती है कि काली को वहां पर बुला लिया जाए ताकि मुरली अपनी आंखों से सहाना और काली को एक साथ देखे और उसके मन में शक पैदा हो जाए। इंदु खाने के ठेले की तरफ गेंद फेंकती है जिससे शांता को चोट लग जाती है। शांता की चीख सुनकर मुरली बाहर दौड़ता है और कुछ ही देर में काली को बबलू फोन करके शांता के घायल होने की जानकारी देता है। गंगा और मुरली शांता को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी वहां पर काली आ जाता है और गंगा को बताता है कि बबलू ने उसे शांता के बारे में बताया था। काली गंगा से कहता है कि वो खाने का ठेला संभाल लेगा और ये देखकर इंदु मन ही मन खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी चाल काम कर गई है और मुरली के मन में काली को लेकर जलन पैदा हो चुकी है। मुरली गंगा से सवाल करता है कि काली कब से उसके साथ काम कर रहा है। गंगा बताती है कि काली ने इंदु से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और वो बदल चुका है और उसे एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या मुरली सच में गंगा की बात मान पाएगा? उधर मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। भवानी मधु के हाथों में मेहंदी लगा रही होती है। तभी दुर्गावती वीरेंद्र से मिलती है। वीरेंद्र उसे ढोल बजाने के लिए कहता है क्योंकि मधु को इससे बहुत खुशी होगी। दुर्गावती ढोल बजाने लगती है और पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। लेकिन इसी बीच पूर्वी भी मेहंदी लगवाने पहुंच जाती है और वो अपने हाथ पर एस अक्षर की मेहंदी लगवाती है। स्नेहा की नजर जैसे ही पूर्वी के हाथ पर पड़ती है वो मजाक में कहती है कि उसे पी लिखवाना चाहिए क्योंकि वो उसके नाम पर ज्यादा जचेगा। और ये सुनकर पुजारी और चंचल हंसने लगते हैं। स्नेहा वहां से रसोई में चली जाती है लेकिन तभी सिद्धू उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि उसे मेहंदी लगवानी ही होगी। स्नेहा कहती है कि उसके पास बहुत काम है लेकिन सिद्धू जिद करने लगता है। सिद्धू की इस प्यारी सी जिद पर आखिरकार स्नेहा मुस्कुरा देती है